So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic cell death and metabolic disturbance. बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल जो है सो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है. जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सबका समटाइम्स सेल गेट डैमेज और डाइज. लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हम ड्यू टू एक्सीडेंट्स और ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल स्टिमुलाई सेल जो है सो डैमेज हो जाते हैं एंड उसके बाद वो जो सेल जो है सो वो आपका रिकवर नहीं करने की वजह से क्या हो जाता है सेल डेथ हो जाता है. तो सेल डेथ कैन बी नेचुरल एंड आइदर सेल डेथ दो टाइप का होता है. आइदर वो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा हो या नहीं तो ड्यू टू एक्सीडेंट और इंजुरी की वजह से हो रहा हो. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल डेथ हेल्प्स इन द डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो इसलिए जो सेल डेथ जो होता है सो बेसिकली जो हमारा डिजीज डायग्नोसिस एंड उसका जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट में बेसिक मीन्स मेजर रोल प्ले करता है. तो जो नेक्स्ट जो है आपका टाइप्स ऑफ सेल डेथ. तो बेसिकली जो है देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डेथ. फर्स्ट वन इज नेक्रोसिस एंड सेकेंड वन इज एपोप्टोसिस. तो नेक्रोसिस जो है जिसको हम क्या बोलते हैं अनकंट्रोल सेल डेथ को नेक्रोसिस बोलते हैं एंड एपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम सेल डेथ को. तो फर्स्ट जो है आपका नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस इज एक्सीडेंटल सेल डेथ. तो नेक्रोसिस क्या है जो एक्सीडेंटल सेल डेथ को नेक्रोसिस बोलते हैं एंड इट इज कॉज बाय इंजरी इन्फेक्शंस और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. तो ये बेसिकली किस रीजन से होता है इंजरी की वजह से होता है, बैक्टीरियल या कोई सा भी पैथोजेनिक इन्फेक्शंस की वजह से होता है एंड ऑक्सीजन मीन्स ब्लड सप्लाई मीन्स इस्चेमिक कंडीशन की वजह से होता है जिसकी वजह से सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. तो इट इज ऑलवेज हार्मफुल. तो हमारे साथ जो नेक्रोसिस जो है वो हार्मफुल रहता है क्योंकि हमारे बॉडी में जो है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि ये जो है अनकंट्रोल सेल डेथ होता है. तो कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस. तो बेसिकली जो हमारा नेक्रोसिस का मेजर कॉज कौन कौन सा है. फर्स्ट वन जो है आपका फिजिकल इंजरी. तो फिजिकल इंजरी की वजह से ये ज़्यादातर होता है. तो फिजिकल इंजरी में कौन कौन सा आता है बर्न्स एंड ट्रॉमा मीन्स सभी एरिया जो है सो बर्न हो गया हो सीवियर बर्न्स या एक्सीडेंटल कट्स या ये सब होने की वजह से. सेकेंड वन जो है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया हो जिस कंडीशन को बोलते हैं स्टीमा. फिर थर्ड वन जो है आपका ड्यू टू केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स मीन्स ओवरडोज ऑफ ड्रग्स सब्सटेंस एंड पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से जो हमारा सेल डेथ होता है. एंड लास्ट वन जो है हमारा ड्यू टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शंस की वजह से जो हमारा सेल डेथ होता है. तो नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ द नेक्रोसिस. बेसिकली नेक्रोसिस में कौन कौन सा चीज़ देखने को मिलता है. तो पहला क्या है सेल स्वेलिंग. सेल जो है स्वेल हो जाएगा. रप्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो हमारा जो सेल का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वो रप्चर हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होता है सेल लाइसिस हो जाता है एंड इन्फ्लामेशन अकर्स. तो ऑब्वियसली स्वेलिंग हो रहा है तो स्वेलिंग भी जो हमारा सिम्टम किसका है इन्फ्लामेशन का ही सिम्टम है स्वेलिंग की वजह से जो एरिया टोटली रेडनेस पेन हीट फॉर्म होगा एंड सेल स्वेल हो जाएगा. वो डैमेज स्प्रेड टू नियर बाई सेल. तो ये जो मीन्स एक सेल अगर इन्फेक्टेड रहता है हार्मफुल स्टिमुलाई से तो वो क्या है आगे स्प्रेड भी होते रहता है मीन्स एक सेल दूसरे सेल को में इफेक्ट करेगा फिर दूसरे तीसरे को. तो इसे करके ये जो है फैलते ही जाएगा. फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ नेक्रोस. पहला इसमें बेसिकली चार टाइप का है. पहला जो है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है. सेकेंड वन इज लिक्वी एक्टिव नेक्रोसिस. थर्ड वन इज केसियस नेक्रोसिस एंड लास्ट वन जो है आपका फैट नेक्रोसिस. फिर आता है आपका एपोप्टोसिस. तो एपोप्टोसिस क्या है एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ. तो हम जो प्रोग्राम और कंट्रोल सेल डेथ जो हमारा बॉडी में होता है उसको क्या बोलते हैं एपोप्टोसिस. तो इट इज़ नॉर्मल एंड बेनिफिशियल प्रोसेस. तो ये हमारे बॉडी के लिए ये जो है तो नॉर्मल भी है एंड बेनिफिशियल प्रोसेस है हमारा ह्यूमन बॉडी. फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ एपोप्टोसिस. तो मीन्स एपोप्टोसिस में मेजरली क्या होता है तो इट रिमूव्स द डैमेज सेल्स. तो ये एपोप्टोसिस जब भी होता है ना क्योंकि ये प्रोग्राम सेल देते हैं तो इसमें जो भी हमारा डैमेज या इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है तो एपोप्टोसिस प्रोसेस से. नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये बेसिकली जो हमारा सेल्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा डेंस हो जाता है सेल तो वहाँ से जो है वीक सेल्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है जिसकी वजह से जो हेल्दी सेल्स है उसका डेवलपमेंट सही से हो. लास्ट वन जो है आपका इट मेंटेन्स टिश्यू बैलेंस. ये जो हमारा जो बेसिकली क्या है जो टिश्यू
में जो सेल नंबर ऑफ सेल्स का बैलेंस को भी मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में एपोप्टोसिस मेजर रोल प्ले करता है। फिर आता है फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस का जो मेजर कौन कौन सा फीचर्स है, तो पहला क्या है, सेल श्रिंक होगा। इस सेल का जो इंटरनल जो फ्लूइड कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है कोलैप्स हो जाएगा, मीन्स श्रिंक हो जाएगा। नो इन्फ्लामेशन, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं होता है एपोप्टोसिस में। फिर जो थर्ड है इसमें, द सेल ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। तो ऑब्वियसली जो सेल श्रिंक होगा जिसकी वजह से क्या होगा, सेल का लाइसिस हो जाता है, मीन्स सेल जो है तो फ्रेगमेंट में टूट जाता है। एंड इट क्लीन रिमूवल बाय इम्यून सेल्स। तो ये जो जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है जो हमारा सेल्स का, डैमेज सेल का, तो उसको जो है बाद में हमारा जो इम्यून सेल्स जो है, जो बॉडी को जो डिफेंस प्रोवाइड करता है, वो उसको बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस को क्लीन कर देता है। तो फिर आता है आपका डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो बेसिकली जो हमारा फीचर्स देखते हैं एंड उस कंपेरिजन में देखते हैं नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस को। पहला क्या है, बेस्ड ऑन नेचर। तो नेक्रोसिस क्या है, अनकंट्रोल सेल देते हैं। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल सेल देते हैं। कॉज जो है, सो बेसिकली नेक्रोसिस क्यों होता है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हार्मफुल स्टिमुलाई और इट मे बी इंजरी ऑन बैक्टीरियल और पैथोजन अटैक। लेकिन इसमें क्या है, एपोप्टोसिस में ये जो है नेचुरल एंड प्रोग्राम सेल देते हैं। इन्फ्लामेशन जो है बेसिकली नेक्रोसिस में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल स्वेल होता है। लेकिन इसमें क्या है, जो इन्फ्लामेशन नहीं होता है एपोप्टोसिस में। सेल साइज जो है स्वेलिंग की वजह से सेल साइज इंक्रीज रहता है, लेकिन इसमें जो सेल साइज जो है एपोप्टोसिस में डिक्रीज रहता है, क्योंकि वहाँ पर श्रिंकेज हो जाता है। फिर आता है आपका एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन का देखते हैं, जो एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस का। तो इसका बेसिकली क्या है, जो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल पीएच रेंज कितना रहता है, स्लाइटली अल्कलाइन रहता है, मीन्स पीएच रेंज जो है 7.35 टू 7.45 तक होता है। एंड इट इज़ मेनली मेंटेन बाय लंग्स, किडनी एंड बफर्स। तो ये जो हमारा बॉडी का जो पीएच बैलेंस जो है वो कौन रेगुलेट करके रखता है, हमारा लंग्स, किडनी एंड जो हमारा बॉडी में जो बफर्स सॉल्यूशन है, बेसिकली जो हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट जो फूड के थ्रू हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो इसको का पीएच को बैलेंस करके रखता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। फिर आता है इसमें एसिडोसिस। तो एसिडोसिस जो है बेसिकली क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो हमारा बॉडी का जो पीएच जो है तो लेस देन नॉर्मल बॉडी पीएच से कम हो जाता है, मीन्स लेस देन 7.35 से पीएच कम हो जाएगा बॉडी का, मीन्स उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एसिडोसिस। मीन्स क्या है, जो वहाँ पे एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो ब्लड बिकेम्स मोर एसिडिक। तो हमारा ब्लड जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पीएच जो है आपका 7.35 से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ एसिडोसिस में देखते हैं, तो पहला कौन सा है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। सेकेंड वन जो है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है, ड्यू टू CO2 रिटेंशन। तो रिस्पायरेटरी में क्या होता है, जो हम लोग जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, CO2 को रिलीज आउट करते हैं ना, O2 को रिलीज टेक इन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। में क्या होता है, जो CO2 जो है हमारा बॉडी में ही रह जा रहा है, मीन्स CO2 का कंसंट्रेशन हमारा बॉडी में बढ़ने की वजह से क्या हो जा रहा है, जो हमारा एसिडिक पीएच ज़्यादा हो रहा है एच कम, क्योंकि इसको 7.35 से नीचे जा रहा है बॉडी का पीएच। एग्जाम्पल में किस कंडीशन में यह ज़्यादातर होता है CO2 का रिटेंशन, बेसिकली जो पल्मोनरी डिजॉर्डर रहता है, जैसे लंग्स से रिलेटेड डिजॉर्डर, अस्थमा या अदर लंग से या हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजॉर्डर होने की वजह से CO2 का रिटेंशन। फिर आता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिड होता है ड्यू टू द एक्सेस एसिड और लॉस ऑफ बायोकार्बोनेट। तो ये तभी होता है जब हमारा बॉडी में एक्सेस एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एंड जो हमारा जो बायोकार्बोनेट है उसका कंसंट्रेशन कम होने के, क्योंकि बायोकार्बोनेट आयन क्या करता है, जो आपका बॉडी का पीएच को एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करके रखता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो हमारा पीएच है पार्शियली न्यूट्रल रहता है। तो बेसिकली जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस पेशेंट में ज़्यादातर होता है, तो डायबिटीज और किडनी फेल्यूर पेशेंट में ये ज़्यादातर होता है। फिर आता है सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस। में बेसिकली 4 मेजर सिम्टम है। पहला क्या है, हेडेक। सेकेंड वन इज कन्फ्यूजन। थर्ड वन इज रैपिड ब्रीथिंग एंड लास्ट वन फैटिग। सब सिम्टम है एसिडोसिस का। फिर आता है आपका एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस क्या है, जो बेसिकली जो एल्कलाइन पीएच बढ़ रहा है
बॉडी का पीएच जो नॉर्मली था जो 7.45 से जो रेंज है वो पीएच बढ़ जा रहा है, तो मीन्स बेसिक नेचर में वहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, अल्कलाइन होते जा रहा है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ एल्कुलोसिस। तो बेसिकली दो टाइप का एल्कुलोसिस है, पहला है रिस्पिरेटरी एल्कुलोसिस एंड सेकेंड वन इज मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस। तो रिस्पिरेटरी एल्कुलोसिस क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव ब्रीथिंग। तो आप जैसे ज़्यादा अगर टाइम से हम ब्रीथ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिस्पिरेटरी एल्कुलोसिस कॉज करते हैं एंड मेटाबॉलिक एल्कुलोसिस कॉज करता है ड्यू टू द वोमिटिंग एंड एक्सेस बायोकार्बोनेट आयन। ज़्यादा वोमिटिंग करने की वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो, बॉडी में जो है बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एंड ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, जो कि हमारा क्या करता है, बॉडी का पीएच 7.35 टू 7.45 से बढ़ा के मीन्स एल्कलाइन पीएच तक ले आता है। फिर आता है सिम्टम ऑफ एल्कुलोसिस। तो बेसिकली जो है मेजर जो 4 सिम्टम है एल्कुलोसिस का, पहला जो है मसल क्रैम्प, सेकेंड वन डिजीनेस, फिर टिंगलिंग सेंसेशन एंड वीकनेस। तो ये सब जो है आपका एल्कुलोसिस का सिम्टम है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, बेसिकली इट इज़ द मिनरल इन द बॉडी फ्लूइड कैरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, बॉडी फ्लूइड में सब बेसिकली ब्लड या लिम्फ में जो हमारा मिनरल्स प्रेजेंट है, जो बेसिकली क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करता है। मीन्स एग्जाम्पल में कौन कौन सा आ जाएगा, बेसिकली सोडियम आयन, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन, ये सब क्या करता है, हमारे बॉडी का फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इवन न्यूरो ट्रांसमीटर का कंडक्शन में भी ये जो है मेजर रोल प्ले करता है, एज वेल एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मेजर जो बॉडी में क्या रोल है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी फ्लूइड बैलेंस। तो हमारा ये बॉडी फ्लूइड का बैलेंस को भी मेंटेन करता है। हेल्प्स इन नर्व फंक्शन। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है उसको अभी इसमें भी मेजर रोल ये प्ले करता है। फिर आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है। एंड पीएच, बॉडी का जो पीएच बैलेंस जो है, जो बेसिकली तो स्लाइटली अल्कलाइन रहता है 7.35 टू 7.45 पीएच जो है उतना रेंज तक मेंटेन करके भी ये रखता है। फिर आता है आपका कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो बेसिकली जो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कैसे होता है, तो बेसिकली पहला मीन्स होने की वजह से क्या होता है, तो पहला क्या है, डिहाइड्रेशन, सेकेंड वन इज किडनी रिलेटेड डिजॉर्डर, वोमिटिंग, डायरिया एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सब रीजन से क्या होता है, हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस आएगा तो क्या क्या सब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ेगा। तो पहला कौन सा है, मसल्स वीकनेस। तो मसल्स में क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा। इरेगुलर हार्ट बीट, तो कार्डियक एरिथमिया कॉज करेगा। फिर आपका आता है कॉन्फ्यूजन एंड फैटिक, इस मसल्स पेन भी ये कॉज करेगा। फिर आता है कॉमन इम्बैलेंसेस। तो बेसिकली जब जो होता है हाइपर हाइपोनेक्ट्रेमिया, तो इसमें कंडीशन होता है, क्यों होता है, लो सोडियम तो हमारा बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोनेक्ट्रेमिया। फिर आता है हाइपरक्लेमिया। हाइपरक्लेमिया में हाई लेवल और इंक्रीज लेवल ऑफ पोटासियम आयन। फिर आता है हाइपोकैल्सेमिया। हाइपो मीन्स क्या होता है, लेवल जब कम हो जाता है, हाइपर में जब लेवल बढ़ जाता है। इसमें क्या होगा, हाइपोकैल्सेमिया में लो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जब हमारे बॉडी में रहता है। तो समरी देखते हैं, में पहला क्या है, जो आपका सेल डेथ इज ऑफ 2 टाइप्स। बेसिकली जो हमारा बॉडी में जो सेल डेथ है वो 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा, नेक्रोसिस एंड सेकेंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, जो अनकंट्रोल सेल डेथ, जो बेसिकली हार्मफुल स्टिमुलाई के एक्सपोजर में आने की वजह से होता है। एपोप्टोसिस क्या है, जो कंट्रोल एंड प्रोग्राम सेल डेथ, जो बेसिकली जो सेल का जो टिश्यू में जो सेल बैलेंस को कम करने, मेंटेन करने के लिए जो बॉडी ये एपोप्टोसिस प्रोसेस करता है। फिर आता है आपका पीएच इम्बैलेंस लीड्स टू एसिडोसिस एंड एल्कुलोसिस। तो बॉडी में जो है सो पीएच बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा, उसी में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा मीन्स नॉर्मल पीएच से, वो अगर पीएच बॉडी का जो लेस देन नॉर्मल बॉडी पीएच हो जाएगा तो मीन्स कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। जब पीएच बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे एल्कुलोसिस। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स आर वाइटल फॉर द बॉडी फंक्शंस। तो हमारा बॉडी का जो जो भी मेजर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन से लेके हमारा
नर्व में एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन तक में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है मेजर रोल प्ले करता है। एंड इम्बैलेंस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन अगर इसी में अगर इम्बैलेंस आता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, सीवियर बॉडी में कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। तो इसलिए बॉडी में जो है सो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का अप्रोप्रिएट अमाउंट में कंसंट्रेशन होना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।